आप सभी को जय मसीह की। आज प्रियो हम रूत की किताब उसके 1 से लेकर 18 तक वचन में मनन करेंगे। यहाँ पर प्रियो इस कहानी में हम देखते हैं कि नाओमी परमेश्वर को मानती थी, लेकिन नाओमी की दोनों बहुएं रूत और ओर्पा अन्य जाति थी। बाइबल प्रियो यह बताती है कि नाओमी का पति और उसके दोनों बेटे मर गए। नाओमी और उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई, लेकिन नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को जो अन्य जाति थी उन्हें स्वीकार किया। नाओमी ने अपनी बहुओं से प्रेम किया और उनका ख्याल रखा था। बाइबल प्रियो यह बताती है कि नाओमी ने अपने दुख से बढ़कर अपनी बहुओं के दुख को जाना, क्योंकि नाओमी भी विधवा हो चुकी थी और उसकी दोनों बहुएं भी विधवा हो चुकी थी। नाओमी अपनी दोनों बहुओं के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार थी, उनकी परवाह करती थी। नाओमी को अपनी बहुओं की फिक्र थी। इन सब बातों के बाद भी नाओमी ने अपने परमेश्वर का स्वभाव अपनी बहुओं को दिखाया। प्रियो, जब रूत ने अपनी सास नाओमी के इस स्वभाव को देखा, प्रेम, क्षमा, त्याग, अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख को जानना, यह सब देखकर रूत अपनी सास के प्रति प्रभावित हो गई। तब रूत ने यह स्वीकार किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत ने अपनी सास नाओमी में परमेश्वर के स्वभाव को देखा, एक अच्छे आचरण को देखा, दुख में धीरज धरना देखा। नाओमी के स्वभाव ने, नाओमी के अच्छे आचरण ने रूत को प्रभावित कर दिया। रूत ने अपनी सास नाओमी से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। रूत अपनी सास का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए, जैसे इस नाओमी ने प्रकट किया। एक दिन हमारे जीवन को देखकर हमारे परिवार जो अभी प्रभु में नहीं आए हैं, जो प्रभु को नहीं जानती हैं, वे हमारे जीवन को देखकर कहेंगे कि आपका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रियो, रूत भी तो अन्य जाति थी, लेकिन उसने नाओमी के स्वभाव को देखा और उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए, जैसे कि नाओमी ने प्रकट किया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे स्वभाव से भी प्रभु आप प्रकट हों, हमारे जीवन से भी प्रभु आपकी महिमा हो। हम प्रभु आपके लिए जी, आपके कार्यों में इस्तेमाल हो सके। हम में से हर एक जन को प्रभु अच्छे आचरण से भर दीजिए, हम धीरज के साथ जीवन जी सके, एक प्रेम भरा जीवन जी सके। सदैव प्रभु हम आपके लिए जिए, हमारे जीवन से प्रभु आपका नाम सदैव ऊंचा होता रहे।
हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।